हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज है 29 नवंबर। तो 29 नवंबर करंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है। तो 29 नवंबर से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं उनसे हम उनकी क्या यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर देना। जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। देखो, जो वर्ल्ड जो इंडिया में जो रैंकिंग जारी होती है सफाई व्यवस्था की, उसमें इंदौर जो है, ठीक है, इंदौर कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये छठी बार नंबर 1 पाया है। 6 बार लगातार, छठी बार क्या है, नंबर 1 की पोजीशन पाया है। ठीक है, छठी बार नंबर 1 की पोजीशन पाया है। ठीक, तो इसको देखते हुए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सोचा कि हम क्या है, सफाई के क्षेत्र में जो इंदौर जिस व्यवस्था को यूज करता है हम उसी व्यवस्था को यूज करेंगे और क्या है, अपने राज्य में सफाई ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। तो सफाई को देखते हुए क्या है, उत्तर प्रदेश ने क्या करा है कि हम भी इंदौर के बेस पर क्या है, अपने राज्य में सफाई सफाई व्यवस्था को लागू करेंगे। ठीक है। तो जो इंदौर है वो किस तरीके से सफाई व्यवस्था को लागू करता है, देखो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं, इंदौर के बारे में, किस तरीके से सफाई व्यवस्था को ये लागू करता है। ठीक, इसमें देखो क्या है, जो ये क्या करता है, इसे जो इस बार वो मिला है सफाई अभियान का पुरस्कार, ठीक है, वो दिल्ली के तालीकोटा स्टेडियम में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, इस बार मिला है दिल्ली के तालाकोटा, ठीक है, दिल्ली के तालाकोटा स्टेडियम में। ठीक, दिल्ली के तालाकोटा स्टेडियम में जो हमारी राष्ट्रपति है इस समय द्रौपदी चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया है ये, ठीक है, तो ये दिया गया है प्रतिभा पाल को। कौन है ये इंदौर की नगर आयुक्त, निगम आयुक्त है। कौन है, इंदौर की निगम आयुक्त। ठीक है, उन्हें क्या है, ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और प्रतिभा पाल के जो नीचे जितने भी अधिकारी है वे भी इसमें शामिल थे। ठीक, उन्हें भी क्या है, उसके लिए क्या है, सम्मान दिया गया है। ठीक, अब देखो इंदौर किस तरीके से सफाई व्यवस्था को लागू करता है। देखो कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है, जो हमें भी डेली यूज में लाने वाली चीज है। ये क्या करता है इंदौर, ये क्या है, डोर टू डोर कचरा संग्रहण। देखो ये तो ज्यादातर राज्य में होता है, डोर टू डोर कचरा संग्रहण। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, घर घर जाकर क्या है, सुबह 7 बजे यहाँ इंदौर में क्या होता है, सुबह 7 बजे डोर मतलब घर के दरवाजे पर जाकर क्या है, जो सफाई वाले आते हैं अपनी गाड़ी वैन को लेकर, उसमें क्या कचरा एकत्रित करके लेके जाते हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये एक इन्होंने रूल लागू कर रखा है, किसने, इंदौर के लोगों ने। ठीक, वे क्या करते हैं, मतलब लगभग 35 लाख लोग, ये क्या करते हैं, 35 लाख लोग ये क्या करते हैं, खुद ही गीला कचरा और सूखा कचरा और सूखा कचरा, ठीक है, इन्हें अलग अलग कर देते हैं, करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा। ठीक, तो इन्हें अलग अलग कर देते हैं और जिससे क्या हो कि हमें क्या है, उसमें बहुत सारे फायदा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, जो हम एक चीज यूज करते हैं, ठीक, उसे कचरे में फेंक देते हैं, उसका कचरा ना बनाकर उसमें आग ना लगाकर हम उसे दोबारा रिसाइकल करके यूज कर सके। ठीक, तो इसके लिए क्या है, ये यूज करते हैं, क्या है, सूखा अलग है, गीला अलग है। ठीक, हम ताकि क्या कर सके, कचरे को भी यूज कर सके। ठीक, अब एक राज्य ने क्या है, एक व्यवस्था यूज की थी, जो कचरे से क्या है, बिजली बनाने की व्यवस्था भी क्या है, सुनने में आया था कि एक राज्य इसे भी विकसित करने जा रहा है। ठीक, अब एक चीज क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रिपल पी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल। ठीक है, ट्रिपल पी का मतलब कहता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल पर शहर के गीले और सूखे कचरे का मलबा जो होता है उसे क्या कर सकता है, रिसाइकल करता है, कार्बन क्रेडिट से और निगम से हर साल ही क्या करता है, 13 से 14 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है। ठीक है, 13 से 14 करोड़ रुपए कमाई करता है। ठीक है ना। अब देखो ट्रिपल पी मॉडल क्या है, ये देखो ये अपने आप में क्या है, ये आईएएस का अपने आप में मेंस का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का। ठीक है,
जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है उसका मेंस का कोर्स है ट्रिपल मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, ये उसमें पढ़ते हैं। ठीक, जो आज तुम्हारे रोड बन रहे हैं, जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो रोड बन रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं, वो किस मॉडल में बनाते हैं, वो ट्रिपल बी मॉडल में बनते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है। ठीक है, देखो जो मोस्ट पॉपुलर फीमेल का खिताब किसने जीता, वो जीता समांथा प्रभु ने। किसने जीता है, समांथा प्रभु ने। ठीक, ये साउथ की हीरोइन है। ठीक है ना, ये सभी साउथ की जो एक्टर्स है, ये काजल अग्रवाल है, अनुष्का शेट्टी है, रश्मिका मंदाना है। ठीक है, अनुष्का शेट्टी को सब जानते होंगे। ठीक है, देवसेना, ठीक, बाहुबली की देवसेना। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पाई है वो कौन आई है, समांथा प्रभु। ठीक, दूसरे नंबर पे जो आई है, दूसरे नंबर पाई है रश्मिका मंदाना। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आई है, रश्मिका मंदाना। जो थर्ड पोजीशन पाया वो कौन सी आई है, राशि खन्ना। ठीक है, ये भी साउथ की हीरोइन है, राशि खन्ना। ठीक, फोर्थ पोजीशन पे कौन आया है, पूजा हेगड़े। ठीक है, बॉलीवुड की मूवी में काम किया, कई मूवी में काम किया है इसने, पूजा हेगड़े ने। ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो में ऋतिक रोशन के साथ पूजा हेगड़े थी। ठीक है, और समांथा प्रभु ने बॉलीवुड की मूवी में काम करा है, ठीक, मक्खी पिक्चर में। ठीक है, और इसका ये मतलब आइटम सॉन्ग भी करा है इसने उसमें, तुम्हारा जो भी पुष्प मूवी बहुत हुई थी। ठीक है, तो क्या जो सबसे ज्यादा वो पॉपुलर कौन सी, समांथा प्रभु फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पे रश्मिका मंदाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखो पहले इस चीज को समझो, ये क्या है टर्ट शील्ड। ठीक है, ये क्या है, इसमें लोग जो तुम्हारा जो एक होता है साफ पानी में रहने वाले कछुए जो होते हैं, साफ पानी में रहने वाले जो कछुए होते हैं, ठीक है, उनका जो होता है अवैध शिकार और अवैध व्यापार होता है। ठीक है, अवैध शिकार और अवैध शिकार और क्या होता है, अवैध व्यापार। इस चीज को रोकने के लिए क्या है, भारत ने ऑपरेशन टर्ड शील्ड शुरू किया है। किसने शुरू किया है, ये भारत ने, मतलब इंडिया ने क्या शुरू किया है। ठीक है ना, अब देखो इससे जो जो इसे जारी करता है, वो देखो एक होता है सिटीज, वो साइट्स। ठीक है, CITES साइट्स, इसका मतलब क्या होता है, कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो इसे रोकने का काम कौन करता है, ये सिटीज करता है। ठीक है ना, हिंदी मतलब होता है वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन। ठीक है ना, इस कन्वेंशन के थ्रू क्या है, ये इसके थ्रू क्या है, ऑपरेशन टर्ड सील को स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया है, ये भारत ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है, भारत ने। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। क्या होता है, लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या होती है, देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है लोकतंत्र की, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ठीक है, वो क्या होता है, लोकतंत्र। ये पुस्तक लिखी है, देखो इसका मतलब क्या, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसने बताया है जो भारत है वो लोकतंत्र की जननी है। भारत को क्या बताया है, लोकतंत्र की जननी। हिंदी मतलब क्या है इसका, भारत क्या लोकतंत्र की जननी है। ठीक, ये किसने लिखी है पुस्तक, ये पुस्तक लिखी है तुम्हारे धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने लिखी है, धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये हमारे शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक है, कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक, इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। ठीक है ना, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। अश्विनी
वैष्णव ये कौन है? ये तुम्हारे रेल मंत्री है। ठीक है। अनुराग ठाकुर ये कौन है? ये हमारे खेल मंत्री है। कौन है? खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री। और हरदीप सिंह पुरी ये कौन है? देखो इनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, हाल ही में लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ये धर्मेंद्र प्रधान ने पुस्तक लिखी, लेकिन इसे क्या है, पहले भी बहुत आदमियों ने इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, कि भारत ये क्या है, लोकतंत्र की जननी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो पेरू के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने? देखो पेरू क्या है, पेरू एक साउथ अमेरिका का एक देश है। कहां पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या है, कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? लीमा। कैपिटल क्या है इसकी? लीमा। ठीक है, कभी कभार ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर ऐसे जीडी आ रहा है और यूपी पुलिस में, और तुम्हारा मतलब छोटे छोटे एग्जाम में काफी पूछ जाती है कि कैपिटल वगैरह। ठीक है ना। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी पूछ लेता है। पैट का पेपर हुआ था एक एग्जाम, उसमें भी करेंसी पूछी गई थी कोई सी देश की। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? सोल। ठीक है ना। तो इसमें जो इसके पीएलओ के प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? वे बने हैं बैटसी सावेज। ठीक है, बैटसी सावेज ये कौन बने हैं? पेरू के नए प्रधानमंत्री। देखो अनवर इब्राहिम कल ही पढ़ा था हमने। ठीक है ना। अनवर इब्राहिम कौन बने हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री। कौन बने हैं ये? मलेशिया के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने? अनवर इब्राहिम। किसकी जगह बने हैं? महातिर मोहम्मद हुसैन की जगह। ठीक है, अनवर इब्राहिम महातिर मोहम्मद हुसैन की जगह क्या है? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शेर बहादुर देवबा ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। ये भी नए अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑप्शन रखे हैं वे सब तुम्हारे रिवाइज के लिए रखे गए हैं। ठीक है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री। दिनेश गुणवर्धन ये कौन है? ये श्रीलंका के पीएम है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। ठीक है, श्रीलंका प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है? ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा कदम उठाया राजस्थान सरकार ने। किसने उठाया? राजस्थान सरकार ने। ठीक है ना। तो किसानों का 22 लाख मतलब 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। ठीक है, तो इसमें सरकार ने क्या किया है? इसमें देखो जो बैंक से, जिस बैंक से भी सरकार ने कर्जा ले रखा है 90% उसे बैंक माफ करेगा। ठीक है, और प्लस 10% जो है वो सरकार बैंक को देगी। ठीक है, 10% क्या है? सरकार बैंक को देगी। मतलब किसानों का कोई भी दिक्कत नहीं रहने की, मतलब किसानों का कर्जा बिल्कुल माफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है किसने शुरू किया? राजस्थान सरकार ने शुरू किया। ठीक, राजस्थान के जो तुम्हारे सीएम है क्या नाम है उसका? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने क्या है ये घोषणा की है। ठीक है, सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक, और इसके गवर्नर कौन है? मतलब इसके राज्यपाल कालराज मिश्र। ठीक है, कालराज मिश्र ने क्या है मतलब कालराज मिश्र कौन है? इसके राज्यपाल है। अशोक गहलोत ने क्या करी इसकी घोषणा की है कि हम क्या करेंगे, किसानों का 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान क्या है? राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत कहां संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? ठीक है, तो ये कदम जो है भारत ने उठाया है। ठीक, अब देखो ये कहाँ किसके लिए भेजेगा? माली के लिए। किसके लिए? माली के लिए। अब माली में क्या है? संयुक्त शांति अभियान के लिए। ठीक, मतलब वहां अशांति फैल रही है इसलिए शांति अभियान के लिए भेज रहा है। तो अशांति क्यों फैल रही है?
तो संयुक्त राष्ट्र में हुआ क्या, फ्रांस जो तुम्हारा ये है माली, माली ने क्या करा था, फ्रांस के ऊपर जासूसी करने का आरोप लगाया था। किसके ऊपर, फ्रांस देश के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र की बैठक चल रही थी और फ्रांस ने क्या करा था, इसके ऊपर जो था फ्रांस के ऊपर माली ने जासूसी करने का आरोप लगाया था, ठीक है ना। और इसी कारण क्या है, वहां पर थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई सरकार, और जिसके कारण क्या हुआ, अशांति फैलनी शुरू हो गई, ठीक। और वहां पर अशांति को देखते हुए पहले तो तुम्हारा जो इंग्लैंड है, और आपका इंग्लैंड और प्लस में तुम्हारा जर्मनी, ठीक, इन्होंने भी अपने हेलीकॉप्टर वगैरह भेज रखे थे, लेकिन इन्होंने क्या है, अभी हाल ही में वापसी बुला लिए हैं, ठीक है ना, अपने हेलीकॉप्टरों को। फिर जो है किसने भेजा है, अब इंडिया ने भेजा है, ठीक है ना, इंडिया ने भेजे हैं अपने हेलीकॉप्टर। और जब इंडिया ने भेजे हैं तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान ने और प्लस बांग्लादेश, इन्होंने भी क्या है, इन्होंने भी अपने हेलीकॉप्टरों को इसमें माली में भेजा हुआ है, ठीक है ना। तो फिलहाल में जो हम बात कर रहे हैं किसने भेजा है, फिलहाल में भारत ने भेजा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि भारत ने किस देश में भेजा है, मेन इंपॉर्टेंट है कि भारत ने जो भेजा है किस देश में भेजा है, किसने भेजा है, माली में भेजा है, ठीक है ना। अब देखो माली जो है ये कैसा है, देखो माली ये तुम्हारा एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, मतलब स्थल रुद्ध देश है, मतलब चारों तरफ से किस देशों ने क्या है, घेर रखा है, इस तरीके का है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अफ्रीका का देश है, ठीक। इसकी कैपिटल क्या है, तो चर्चे में देश रहता है, कैपिटल ज्यादातर पूछ लेते हैं, कैपिटल क्या है इसकी, बमाको। क्या है कैपिटल, बमाको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य हाल ही में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्थापित किया जा रहा है, वे स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख में, ठीक। लद्दाख की जगह है हनले, ठीक है, हनले में एक अभ्यारण्य है, क्या नाम है उसका, चांगथांग, ठीक है। तो चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक। तो वहां पर ये क्या करेगा, नाइट स्काई अभ्यारण्य, नाइट का मतलब देखो रात से, स्काई मतलब क्या, आसमान से, ठीक है। तो रात में जो जो आकाश की जो स्थिति होती है उसको देखते हुए क्या है, ये जो ये अभियान है ये शुरू किया गया है, ठीक है ना। अब इससे देखो फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मतलब खगोलीय पर्यटन, इसे बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इसीलिए शुरू किया गया है कि रात में रहकर यहाँ पर क्या हो सके, नई नई खोज हो सके, ठीक है ना। अब इसको देखो ये रात में कैसा दिखता है, ठीक। देखो ये रात में जो दिखेगा इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक, ये इसी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना। तो ये रात में इस तरीके से, ये आपका ये रात में इस तरीके से चमकता दिखाई देता है। देखो ये स्टार्ट करने के पीछे पर्पज क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। जो हमारा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक, ठंडा मरुस्थल है, वहां पर क्या लोगों का आना जाना भी बहुत कम है, इसलिए क्या है यहाँ पर ये शुरू किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की स्टेफनी क्राफ क्राफापार्टो क्राफापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली महिला बनी है, एम्पायर करने पहली महिला बनी है। देखो पहली आ गया तो मतलब क्या, क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या नाम है इसका, स्टेफनी फ्रापार्ट, ठीक है, नाम भी अजीब से रहते हैं इनके, ठीक है ना। तो ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है तुम्हारी फ्रांस की, कहाँ की रहने वाली है, फ्रांस की, ठीक। बस इतना याद रखना, इसके मैं बायोग्राफी नहीं पढ़नी, ठीक है ना। बस ये इतना ही ध्यान रखना कि ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ के, फ्रांस की रहने वाली है, ठीक है ना। और देखो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ चल रहे हैं फिलहाल, ये कतर में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कतर में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप फिलहाल हाल ही में कहाँ चल रहे हैं, ठीक, कतर में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विज के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो क्विज के जो मतलब KVIC, ठीक, इसका ये क्या है, KVIC, ठीक, इसे ये क्या है, खादी एंड विलेज
इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, तो क्विज का मतलब क्या, खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज, मतलब क्या कह सकते हैं, खाद्य एवं ग्रामो उद्योग, खाद्य एवं ग्रामो, ठीक है, खाद्य एवं ग्रामो उद्योग, ठीक है, आयोग। ठीक, तो इसका जो प्रमुख बनाया गया है, मतलब इसके जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं तुम्हारे, वे बने हैं तुम्हारे विनीत कुमार। कौन से बने हैं, विनीत कुमार। ठीक है, अब देखो जो और ऑप्शंस है उन पे थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। ठीक है, अरुण गोयल, देखो ये हमने पहले पढ़ा है, रिवाइज के तौर पर हमने डाल दिया। कौन बने हैं, चुनाव आयुक्त बने हैं, नए अपॉइंटेड हुए हैं चुनाव आयुक्त बने हैं, कौन, अरुण गोयल। ठीक है, रमेश केजरीवाल, ये कौन बने हैं, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ये क्या बने, अध्यक्ष बने। ठीक है ना, कौन, रमेश केजरीवाल। ठीक, राजेंद्र पवार, देखो कल पढ़ा था ये हमने, राजेंद्र पवार कौन बने हैं तुम्हारे, राजेंद्र पवार ये बने, इन्हें क्या मिला है, देखो फिक्की, फिक्की द्वारा इन्हें क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है, किसे, राजेंद्र पवार को। देखो फिक्की क्या है, फिक्की इसका मतलब क्या होता है, देखो पूछ लेता है कभी कभार, कि इसका मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, तो ये क्या है फिक्की, मतलब कह सकते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, मतलब भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, तो इस ये जो संगठन है इसने क्या करा है, राजेंद्र पवार को क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे आज के क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाना, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।